नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उसका नाम है सैमुअल। सैमुअल हमसे ये कहता है कि अपने पूरी ज़िंदगी में उन्होंने कभी भी अच्छे कर्म नहीं किए। वो एक बुरे ही इंसान थे। बचपन से उनको माता पिता का भी अच्छा प्यार वगैरह नहीं मिला। वो बाहर ही ऐसे पले बड़े और इस वजह से उनके मन में ज़रा भी दया भाव वगैरह नहीं था। और जिस तरीके से ऐसे लड़के जो होते हैं वो बहुत बार गलत संगत में पड़ जाते हैं, वैसा ही हुआ सैमुअल के साथ। और वो गलत संगत में ही पड़े और हमेशा उन्होंने कहा कि मैंने गलत ही कर्म किए। जैसे कुछ नौकरी वगैरह ढंग से करूँ तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मुझे कुछ ऐसा ड्रग्स का वगैरह तस्करी करना, यहाँ से वहाँ पहुँचाना, जिससे मुझे अच्छे पैसे भी मिलते थे और उस पैसों का इस्तेमाल भी वो बुरे ही काम के लिए करते थे, जैसे शराब पीना या फिर उस ड्रग्स में ही उड़ाना। तो इस तरीके से सैमुअल ये कहते हैं कि मैं एक बहुत ही बुरा इंसान था। और एक दिन दोस्तों उनका और उनके जो दुश्मन गैंग था उनका कुछ शूट आउट चल रहा था। और सैमुअल ये कहते हैं कि मैं वो हम पर हमला कर रहे थे गोलियों की गोलियों से, और हम उन पर कर रहे थे। और अचानक एक गोली आकर दोस्तों सैमुअल को लगी। वो गोली तकरीबन सैमुअल ये कहते हैं कि मेरे सिर को छूकर ही चली गई। लेकिन सैमुअल ये कहते हैं कि मैं पूरी तरीके से बेहोश हो गया और मेरे सिर से भी बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। सैमुअल ये कहते हैं कि उस गोली लगने के बाद मैं नीचे गिरा और जैसे सब कुछ एकदम बहुत ही जैसे पॉज हो गए। जैसे मैं रास्ते पर चल रहा और अचानक किसी ने पॉज का बटन दब दिया और सब लोग अचानक ही रुक गए। तब हमें हम जिस तरीके से हैरान हो जाएंगे, वैसा ही सैमुअल के साथ हुआ। एकदम सब कुछ एकदम रुक ही गया। और सैमुअल ये कहते हैं कि मेरी जो आत्मा है उसने अपने शरीर को मैं छोड़ते हुए महसूस कर रहा हूँ और मैं एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया। सैमुअल ये कहते हैं कि वही जो दुनिया थी वो इतनी अच्छी थी, वहाँ पर इतनी सुंदरता थी। सैमुअल ये कहते हैं कि मेरे जैसे एक बुरे इंसान के मन में भी वहाँ पर एक भी बुरा विचार नहीं आ रहा था। जैसे मेरे मन ने सारे अच्छे विचारों को ही ग्रहण किया है। और सैमुअल ये कहते हैं कि उस दुनिया के उस दुनिया में एक पेड़ के जगह पे वो जाकर रुके। उस पेड़ के बारे में सैमुअल ये कहते हैं कि वो पेड़ एक ऐसा पेड़ था, पृथ्वी पर हमें बहुत सारे पेड़ दिखते हैं लेकिन उस पेड़ की एक ऐसी खासियत थी जिसकी पेड़ ये कहता है, सैमुअल ये कहते हैं हमसे दोस्तों कि उस पेड़ के छाया में जब सैमुअल खड़े थे तब कहीं ना कहीं वो सिर्फ छाया नहीं बल्कि एक समाधान भी दे रही थी सैमुअल के मन को। और सैमुअल ये कहता था कि मैं 3-4 दिन रेगुलर भी वहाँ पर बैठ के रह सकता हूँ, इतना उनको अच्छा लग रहा था सिर्फ पेड़ की छाया से। और यहाँ पर बहुत सारी अनगिनत ऐसी चीज़ें थी जो मुझसे प्यार करती है या फिर मुझे कहीं ना कहीं सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे उसको लग रहा था। बाद में सैमुअल ये कहते हैं कि उसके सामने, सैमुअल के सामने उसने कुछ आत्माओं को देखा। सैमुअल ये कहते हैं कि वो जो आत्माएं थी वो मुझे डायरेक्टली परिचित लग रही थी, जैसे मैं किसी को देख रहा हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं उसको कैसे जानता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि उसका और मेरा कुछ संबंध था, ऐसे सैमुअल का लगा। और सैमुअल ये कहते हैं कि मेरे सामने जो भी आत्माएं थी उनके मन में मेरे लिए जो भी प्यार था या फिर मेरे लिए जो भी केयर थी, फिक्र थी, वो सारी चीज़ें उसको दिख रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। सैमुअल ये कहता है कि मैं जब उनके पास जाने के लिए दौड़ा तब मुझे एक एक ऐसी लक्ष्मण रेखा या फिर एक ऐसी रेखा दिखाई दी जिसके पार मैं फिलहाल नहीं जा सकता था। और उन आत्माओं ने कहीं ना कहीं सैमुअल को संदेश भेजे कि ये फिलहाल का वक्त नहीं है ये समझने का, फिर से तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा, लेकिन इस बार तुम्हें बहुत ही अच्छे कर्म करने होंगे। जैसे वो आत्माएं दिखा रही थी कि सैमुअल को कि तुम्हारे कर्म इतने बुरे हैं कि हम तुम्हें वो दिखा भी नहीं सकते, इसलिए अच्छा है कि तुम सुधर जाओ और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। तो इस तरीके से सैमुअल को उस आत्माओं ने कहीं ना कहीं कुछ समझाने की कोशिश करी। सैमुअल ये कहता है कि पृथ्वी पर मुझे बहुत लोग बोलते थे कि तुम एक बुरे इंसान हो, तब मैं ज़रा भी नहीं सोचता था और मुझे ऐसा ही लगता था कि जो भी मैं कर रहा हूँ अच्छा ही कर रहा हूँ। लेकिन आज उन आत्माओं के सामने मैंने अपनी गर्दन कहीं ना कहीं नीचे झुकाई या फिर मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा था कि मेरे हाथों से ऐसे कर्म मैंने क्यों किए। और सैमुअल ये कहते हैं कि बाद में मैंने मन में ही ठान लिया कि अगर ये आत्माएं कह रही है कि फिर से मुझे पृथ्वी पर जाना है तो मैं पृथ्वी पर जाकर एक अच्छा इंसान ज़रूर बन के इनको दिखाऊंगा और मैं जितना हो सके अच्छे कर्म हमेशा करता रहूँगा। और उसके बाद सैमुअल ये कहता है कि मैं फिर से तैयार हुआ, मन की तैयारी की उसने फिर से पृथ्वी पर जाने की। और सैमुअल ये कहते हैं कि फिर से वातावरण जो था वो पूरी तरीके से दिमिल होता गया और सैमुअल फिर से पृथ्वी पर लौट आए। तो वहाँ से दोस्तों सैमुअल को अस्पताल लेकर जाया गया और उसके बाद उसको अस्पताल में भी बहुत दिन रुकना पड़ा, उसकी ट्रीटमेंट में भी थोड़ा सा वक्त लगा। और उसके बाद उसको जेल भेजा गया क्योंकि वो एक बुरा ही इंसान था और उस पर बहुत सारे उस गुनाह भी दर्ज थे। और उसके बाद उसने सारे गुनाह कबूल किए और उसको सज़ा भी मिली। कुछ देर वक्त जेल में रहने के बाद वो जब छूट गया तब वो पुराने वाला सैमुअल नहीं था। अब ये सैमुअल जो छूट कर आया था वो एक अच्छा इंसान बन के ही आया था। और सैमुअल आज भी बच्चों को या फिर उसके कांटेक्ट में जितने लोग हैं या फिर और भी ऐसे बच्चों को वो मोटिवेशन देने की कोशिश करता है कि ये जो सारा मार्ग है गुनहगारी का, ये जो दुनिया है वो हमेशा इस तरीके से नहीं रहेगी, एक ना एक दिन ये तुम्हारा ही सबसे बुरा करेगी। इसलिए इन सारी चीज़ों से तुम छूट जाओ। शराब की लत, ड्रग्स की लत, ऐसी कोई भी लत आप तुम अपने आप में मत इस तरीके से लगाओ जिससे
जिससे मतलब तुम्हारा ही कुछ बुरा होगा और तुम्हारे परिवार वालों को दुख होगा। तो इस तरीके से आज वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है और उसको मतलब बहुत लोग प्यार भी करते हैं और उसके मतलब अच्छे कर्मों की वजह से। और सैमुअल मतलब हमसे यही कहता है कि हमारे जीवन में जितना हो सके जो अच्छे कर्म है वही हमें मतलब ऊंचा उठा देंगे। अगर मैं आज कुछ बुरा कर रहा हूँ और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कुछ भी बुरा नहीं कर रहा या फिर मैं अच्छा ही कर रहा हूँ, तो ये जो हमारे कर्म है कल मतलब सबसे बड़ा पश्चाताप उसके वजह से हमें ही होने वाला है। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म करके ही हमें आगे बढ़ना होगा, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी होगी। तो ये जो सैमुअल की कहानी है, आज सैमुअल बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहा है और मतलब आज वो खुश है अपने कर्मों की वजह से। सैमुअल की जो कहानी है सबसे बड़ी सीख हमें यही देती है कि पृथ्वी पर बहुत सारे लोग हैं, आपको भी दिख जाएंगे कि जो कुछ बुरा करते हैं और उनको हम कहने जाए कि तुम ऐसा मत करो जिससे लोगों को दुख मिले, तो ये लोग किसी की बात नहीं सुनते। उनको यही लगता है कि वो तो बराबर है। लेकिन ऐसे जो इंसान है दोस्तों, एक बार हो सकता है कि उनको ही इसका बहुत बड़ा पश्चाताप हो। इसलिए आज जब हमें मतलब ये सारी बातें पता चल रही है, तब हमें सीखना होगा कि ऐसा हमारे हाथों से कोई भी कर्म ना हो जिससे मतलब हमें दुख मिले। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों से सीख कर एक अच्छा इंसान बन के हमें जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।